दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी हमारे घर में बच्चों के बंटवारे कब से होने लगे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। भाभी, आप जरा सुन्नू को देख लीजिए, मुझे इनके साथ बाजार जाना। कल की पूजा का सामान लेने नंदिता अपनी जेठानी वंदना के कमरे में आ बोली, नंदिता, तुम्हारा बेटा बहुत शैतान है, मैं थकी हूँ, इसलिए उसे संभालना बस की नहीं। अभी तुम ऐसा करो, उसे भी साथ ले जाओ। वंदना ने कहा और अपनी बेटी को थपकी दे सुलाने लगी। ये क्या कह गई भाभी, मेरा बेटा? पर हमारे घर में बच्चों का बंटवारा कब से हो गया? हमेशा से तो मैंने भाभी के बच्चों को अपने बच्चे माना है। भाभी बेफिक्री से अपने बच्चे मेरे पास छोड़ जाती थी और आज जब पहली बार मैं अपने बच्चे को भाभी के पास छोड़कर जा रही हूँ तो वो मेरा बच्चा है। नंदिता वंदना की बात सोचने लगी। सोचते सोचते वह अपने कमरे में आ गई जहाँ 1 साल का सुन्नू सोया हुआ था। वंदना और नंदिता वर्मा खानदान की 2 बहुएं, जहाँ वंदना की शादी को 10 साल हो गए थे और उसके 2 बच्चे थे, वही नंदिता की शादी को 2 साल हुए थे और इसके एक बेटा था। नंदिता जब अनुज की पत्नी बन ससुराल आई तो उसके दिल से जब सब रिश्तों को अपनाया, यहाँ तक कि वंदना का 7 साल का बेटा चिराग और 3 साल की बेटी परी तो उसे छोटी माँ कहकर बुलाते और वह भी दोनों का माँ की तरह ख्याल रखती थी। जब तक वंदना अकेली थी, सास के भरोसे बच्चे छोड़कर कहीं नहीं जा पाती थी। पर नंदिता के आने के बाद वह बेफिक्र, वो कभी शॉपिंग पर तो कभी दोस्तों के साथ घूमने चली जाती थी। यहाँ तक कि नंदिता के बेटा होने के बाद भी वह जेठानी के बच्चों को भी बराबर प्यार देती तो पर वंदना नंदिता के बेटे से इतना प्यार नहीं करती थी। हालांकि नंदिता ने इस और ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर आज जो हुआ वह नंदिता को जरा अच्छा नहीं लगा। खैर, नंदिता सुन्नू को लेकर अनुज के साथ बाजार चली गई। छोटी माँ हमारे लिए क्या लाई? बाजार से आते ही वंदना के दोनों बच्चे भागे आए। देखो क्या लाई मैं तुम्हारे लिए, ये बोल नंदिता ने चिराग को गाड़ी और परी को गुड़िया पकड़ा दी। दोनों बच्चे उन्हें ले खेलने लगे। मम्मी जी, पूजा का सब सामान आ गया है, देख लीजिए और बता दीजिए, कुछ और तो नहीं चाहिए? नंदिता सास को सामान देती हुई बोली, बहू इस में रुई की बत्ती तो है नहीं? सास संधा जी थोड़ी देर बाद बोली, ओ पता नहीं कैसे भूल गई मैं। नंदिता बोली, मैं अभी बच्चों को कपड़े दिलाने जाऊंगी, तब ले आऊंगी। वंदना ने कहा। शाम को वंदना बच्चों को ले बाजार चली गई और कपड़े लेकर लौटी। पर ये क्या, घर में 3 बच्चे और कपड़े बस 2 के आए, जबकि व्यापार एक है तो खर्च भी एक ही जगह सबका। तभी बड़ी बहू, तुम सुनो के कपड़े नहीं लाई? नंदिता का उखड़ा चेहरा देख संध्या जी ने पूछा। मम्मी जी, वह क्या है ना, मुझे उसके लिए कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं सिर्फ अपने बच्चों के दिला लाई। वंदना ने लापरवाही से जवाब दिया। सही किया भाभी आपने, वैसे भी सब अपने अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाई, वही ठीक है, बेकार में क्यों दूसरों के बच्चों को अपना समझना। आखिरकार नंदिता चुप ना रह सकी और बोल पड़ी, बहू ये तुम दोनों क्या बोल रही हो? बच्चों के बीच अपना पराया कहाँ से आ गया इस घर में? संध्या जी बोली। मम्मी जी, ये अपना पराया भाभी लेकर आई है, मैंने तो तीनों बच्चों में कोई अंतर नहीं किया। यहाँ तक कि जब मेरे सुन्नू नहीं हुआ था तब भी भाभी के बच्चों को अपना बच्चा माना नहीं जानती थी। जब मेरे बच्चा होगा तो मुझे सुनना पड़ेगा कि वह मेरा बच्चा है। आज दिन में भाभी ने मुझे यही कहा, अपना बच्चा खुद संभालो। और अब भी मम्मी जी, रिश्ता कोई भी हो एक तरफा निभाया नहीं, बल्कि 2 लोगों की बराबर भागीदारी से निभता है। अब जब भाभी के मन में अपना पराया आया है तो अब मैं भी उसी तरह रिश्ता निभाऊंगी। नंदिता बोली, वह
वह तो मैंने इसलिए कहा था कि सुनो शैतानी, और उस वक्त मुझे आराम करना था। वंदना जेबते हुए बोली, भाभी अब प्लीज इन बातों को यही खत्म किया जाए, वही अच्छा है। बस अब आप अपने बच्चे संभालिए, मैं अपना, क्योंकि हम दोनों के बीच विश्वास की पतली सी डोर थी। हम अपने बच्चों को ले एक दूसरे पर विश्वास करते थे, वह तो टूट गई। अब हमारे रिश्ते की डोर ना टूट जाए, ये बोल नंदिता सुनू को लेकर अंदर आ गई। संध्याजी ने दोनों बहुओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन अब उस डोर में वह गांठ तक नहीं लगा पाई। दोनों के पतियों ने भी हर संभव कोशिश की पर कुछ न कर पाई। अब दोनों साथ रहती हैं, पर नंदिता ने भी वंदना के बच्चों की जिम्मेदारी लेनी छोड़ दी, जिससे ज्यादा नुकसान वंदना को ही हुआ, क्योंकि अब वह बेफिक्र हो कहीं जा नहीं पाती। पर वह बड़े होने के दम में नंदिता के सामने अपनी गलती भी नहीं मानती है। दोस्तों, अक्सर यही होता है, जरा सी बात घर में बहुत बड़ी बन जाती है और रिश्तों के बीच की डोर को तोड़ देती है। रिश्ते एक तरफा कब तक टिके रह सकते, निभाने तो दोनों को बराबर पड़ते हैं, भले वह रिश्ता कोई भी हो। यहाँ बात कुछ नहीं थी, पर वही इतनी बड़ी बन गई और वंदना की नासमझी ने देवरानी जेठानी के बीच के प्यारे रिश्ते को तो खत्म किया ही, बच्चों के बीच भी दीवार खींच दी।